हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इनफाइनाइट वायर और पॉइंट डाइपोल के बीच फोर्स निकाला था। वहाँ पर डाइपोल रेडियल डायरेक्शन में ओरिएंटेड था। आज अपन डाइपोल का एक डिफरेंट ओरिएंटेशन कंसिडर कर रहे हैं। वायर तो देखिए पहले की तरह z इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से z इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, लेकिन डाइपोल वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, यानी ये r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अपने को पॉइंट डाइपोल और वायर के बीच फोर्स निकालना है, तो चलिए अपन फोर्स का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अपन पहले z एक्सिस से देखते हुए इस डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं। जब अपन z एक्सिस से इस डायग्राम को देखेंगे तो अपने को ये सेटअप दिखाई देगा। इसमें अपने को वायर तो एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा जो z एक्सिस के अलोंग एक्सटेंडेड है, और वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर डाइपोल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ दिखाई देगा, यानी ये थीटा की डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ दिखेगा। अब वेरिएबल फील्ड में डाइपोल पर फोर्स का एक्सप्रेशन ये होता है F वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर इनटू E वेक्टर। यहाँ पर अपन P वेक्टर को ये लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो है P और डायरेक्शन है थीटा कैप। यहाँ पर देखिए R कैप तो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, r के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा r कैप, और थीटा के अलोंग यूनिट वेक्टर यानी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा थीटा कैप। तो p की डायरेक्शन होगी थीटा कैप। p वेक्टर को अपन ये लिखेंगे p थीटा कैप। डेल ऑपरेटर की वैल्यू पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये रहेगी, डेल इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल r कैप प्लस 1 अपॉन r डेल अपॉन डेल थीटा थीटा कैप। अब p वेक्टर और डेल ऑपरेटर के बीच डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो p वेक्टर डॉट डेल ऑपरेटर ये आ जाएगा अपने पास p अपॉन r डेल अपॉन डेल थीटा, यानी फोर्स का एक्सप्रेशन ये आएगा P अपॉन R डेल E वेक्टर अपॉन डेल थीटा। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये होता है लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इसकी डायरेक्शन रेडियल होती है। तो अपन फील्ड वेक्टर को ये लिख सकते हैं। अब अपन फोर्स निकालते हैं। F वेक्टर इज इक्वल टू P अपॉन R डेल अपॉन डेल थीटा लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप। जब अपन थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो r को तो कांस्टेंट लेंगे, लेकिन यहाँ पे r कैप चेंज होगा, तो डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा p लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dy डी थीटा ऑफ r कैप। अपने को डी आर कैप अपॉन डी थीटा की वैल्यू पता करनी होगी। तो यहां पर देखिए आर वेक्टर इनिशियली इधर की ओर पॉइंट कर रहा था, ये आर था, और आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप होगा जो इधर की ओर पॉइंट करेगा। जब अपन इस आर वेक्टर को डी थीटा से रोटेट करेंगे तो आर कैप भी डी थीटा से रोटेट हो जाएगा।
अब जो नया आर कैप है वो इधर की ओर पॉइंट करेगा, इस आर की डायरेक्शन में, और इसको मैं आर डैश कैप बोल देता हूँ। ये एंगल डी थीटा है, यानी जब अपन आर को डी थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो आर कैप भी डी थीटा से रोटेट हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं रह रहा। तो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पे बना लेता हूँ। एक तो अपने पास है आर कैप, और इससे डी थीटा एंगल पे अपने पास है आर डैश कैप। ये आर कैप है और ये आर डैश कैप है। आर कैप में जो चेंज आएगा उसको अपन इस वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, ये डी आर कैप होगा। ये एंगल अपने पास है डी थीटा। अब देखिए इस ट्राइंगल में ये साइड है 1 के बराबर और ये साइड भी 1 के बराबर है। तो अपन आर्क लेंथ के फॉर्मूला से डी आर कैप का मैग्नीट्यूड डी थीटा के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि आर्क लेंथ होती है रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। यहाँ पे रेडियस तो 1 है और एंगल डी थीटा है, तो डी आर कैप का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा डी थीटा, और ये थीटा कैप के अलोंग पॉइंट करेगा, क्योंकि डी आर कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। इस एंगल को अपन ऑलमोस्ट 90 डिग्री ले सकते हैं। तो डी आर कैप की डायरेक्शन हो जाएगी थीटा कैप। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं डी आर कैप अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू थीटा कैप। तो इसकी वैल्यू अपन फोर्स के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू P लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर थीटा कैप। ये फोर्स का एक्सप्रेशन होगा, यानी फोर्स भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्ट होगा। ये P वेक्टर के अलोंग ही एक्ट होगा, क्योंकि P वेक्टर को अपन ने ये लिखा था P वेक्टर इज इक्वल टू P थीटा कैप। तो मैं फोर्स का एक्सप्रेशन ये भी लिख सकता हूँ F वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा P वेक्टर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी यहाँ पे फोर्स डाइपोल मोमेंट के अलोंग एक्ट होगा। फ्रेंड्स, इनफाइनाइट वायर और पॉइंट डाइपोल के बीच फोर्स कैलकुलेशन पर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। मैं आशा करता हूँ ये दोनों ही वीडियो आपको पसंद आए होंगे। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो फिजिक्स एजुकेटर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।